कंसिस्टेंसी। आखिर क्या है कंसिस्टेंसी, और क्या कंसिस्टेंसी रखने पर भी कुछ होता है या नहीं? हर कोई कहता है कंसिस्टेंट रहो, डेली काम करो, रूटीन बनाओ और तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने चाहा है। पर क्या यह सही है? क्या हो जब तुम कंसिस्टेंट हो जाओ लेकिन फिर भी रिजल्ट ना मिले? तुमने सब कुछ फॉलो किया, रूटीन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आया। और एक दिन तुमने अपने आप से कहा, शायद मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। लेकिन सच क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब रिजल्ट लाना नहीं होता, बल्कि रिजल्ट लाने लायक बनना होता है। हर बंदा जब स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में होता है एक टाइमलाइन। 3 महीने में रिजल्ट, 6 महीने में सक्सेस। पर क्या जिंदगी सच में इतनी प्रिडिक्टेबल होती है? तुम्हारे पास भले ही एक तय की हुई टाइमलाइन हो, पर कुदरत के पास कोई टाइमर नहीं होता। उसे तुम्हारे सपनों से नहीं, तुम्हारे सब्र और कैरेक्टर से मतलब होता है। वो तुम्हारी लिमिट नहीं, तुम्हारी हिम्मत और कंसिस्टेंसी का टेस्ट लेती है। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। हर दिन जिम जाता, डाइट फॉलो करता। 6 महीने तक ना बॉडी में बदलाव, ना किसी ने सराहा। लोग बोले, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है? पर उसने एक काम किया। वो हर रोज गया, बिना रुके, बिना थके। 1 साल बाद उसकी बॉडी नहीं बदली, पर उसका माइंडसेट बदल गया। अब वो सिर्फ जिम जाने वाला लड़का नहीं था, अब वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन चुका था, जिसने अपने दिमाग को, अपनी सोच को गिव अप करने की आदत से आजाद कर दिया था। उसका चेंज बाहर से नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसा इंसान बन रहा था जो किसी भी मुश्किल में टिक सकता है। इसलिए इस इल्यूजन में मत रहो कि जल्दी सक्सेस मिलनी चाहिए, बल्कि खुद से ये कहो, चाहे जितना भी वक्त लगे, मुझे बस रोज उठकर फिर से कोशिश करनी है। क्योंकि कंसिस्टेंसी कभी वेस्ट नहीं जाती। वो या तो तुम्हें ड्रीम देती है या फिर ऐसा इंसान बना देती है जो किसी भी ड्रीम को पा सकता है। तुम चाहे किसी भी फील्ड में हो, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, जॉब, आर्ट या पढ़ाई, लोग कहते हैं रिजल्ट देखो। मैं कहता हूं कैरेक्टर देखो। हर कोई रिजल्ट के पीछे भागता है, पर जो कंसिस्टेंसी निभाता है वो खुद के कैरेक्टर को समझ पाता है। कंसिस्टेंसी के साथ तुम सिर्फ स्किल नहीं डेवलप करते, बल्कि तुम अपना सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करते हो। एक स्टेज आता है जहां तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट लाइक्स, व्यूज, मनी से नहीं, खुद से किए गए कमिटमेंट से बनता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई हैबिट नहीं होती, वो एक मसल होती है। और हर बार जब तुम बिना किसी रिजल्ट के भी अपना काम करते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है, अब तू रिजल्ट के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहा है। और वहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। वो मोमेंट जब तुम थक जाते हो पर रुकते नहीं, वही मोमेंट होता है जब तुम अनस्टॉपेबल बनते हो। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने सब कुछ पा लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने रुकना छोड़ दिया। अब तुम रिजल्ट के गुलाम नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे वॉरियर बन गए हो जो हर दिन खुद को जीतता है। बिहेवियरल साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन को प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए, बट जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं होता, ब्रेन रेजिस्टेंस बनता है। ये वो पॉइंट होता है जहां 90% लोग गिव अप करते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस ये भी कहता है हर एक हैबिट को स्ट्रांग होने में लगते हैं 66 दिन। पर असली गेम नंबर का नहीं, रेजिस्टेंस का होता है। ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कहता है आज रहने दे, कल देख लेंगे, थक गया हूं, मन नहीं है। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी होता है जो कहता है नहीं,
जो शुरू किया है उसे पूरा कर। बस वही पार्ट स्ट्रॉन्ग करने का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तुम्हें सिखाता है कैसे अपने इमोशन के अगेंस्ट काम करते हैं, कैसे अपने मूड से ऊपर उठते हैं जब तुम थके हो पर फिर भी काम करते हो, जब मन नहीं है पर फिर भी पढ़ते हो, जब व्यूज नहीं आए पर फिर भी पोस्ट करते हो। यही तो कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। अगर तुम रिवॉर्ड के बिना 90 दिन सरवाइव कर लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्टेंस से रेजिलियंस मोड में शिफ्ट हो जाता है। तब तुम रिवॉर्ड नहीं, प्रोसेस के एडिक्ट बन जाते हो। और यही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तुम पूछते हो क्या मिलेगा कंसिस्टेंसी से? मैं कहता हूं शायद ना कोई मेडल और ना कोई हेडलाइन, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को आईने में देखोगे और कहोगे, हां मैं टिका रहा उन दिनों में भी जब बाकी लोगों ने हार मान ली। और अब तुम्हारे काम के बीच कोई मूड आज मन नहीं है इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम बस करोगे हर रोज बिना नॉइज के। और सबसे बड़ी बात, तुम किसी भी मुश्किल काम में भी टिक पाओगे। लोग कंसिस्टेंसी को टूल फॉर सक्सेस समझते हैं, पर कंसिस्टेंसी एक टूल नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंबर है। एक ब्लैक बॉक्स जहां तुम जाते हो तो अंदर से धीरे धीरे टूटते हो, हर सांस में घुटते हो, जहां इंसान पिघलता है अपने ईगो, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस के साथ। लेकिन जब बाहर निकलते हो वो पर्सन बन चुके होते हो जो रिजल्ट का वेट नहीं करता, क्योंकि अब वो रिजल्ट डिजर्व करता है। यही है असली रिवॉर्ड, जो रिजल्ट के पहले भी काम करता है और रिजल्ट के बाद भी रुकता नहीं। आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं वो इंसान हूं जो बिना बहानों के भी काम करता है? अगर हां, तो तुम्हारा टाइम जल्दी आने वाला है। अब लास्ट बार खुद से बात करो और कहो, मैं उन दिनों में भी काम करूंगा जब कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। मैं हर उस पल में भी खुद को याद रखूंगा जब मैं हार रहा हूंगा, क्योंकि मुझे प्रूव किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को करना है। मैं देखना चाहता हूं मैं कितना लॉयल हूं खुद अपने सपने के लिए।